नमस्कार। ऋषि परंपरा के उस गौरवशाली दौर को याद कीजिए जब किसी को देखकर कहा जा सकता था कि यह सूर्य प्रधान है, यह चंद्र प्रधान है, यह मंगल प्रधान है, यह बुद्ध प्रधान है, यह गुरु प्रधान है इत्यादि। वस्तुतः ज्योतिष के इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं ग्रहों के कमजोर होने के लक्षण को, कि ग्रह जब कमजोर होते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उन लक्षणों को जानने के बाद वह क्या उपाय है जिसके द्वारा उस अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे मंगल की। ज्योतिष के हिसाब से मंगल ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा ही क्रूर ग्रह है। सूर्य राजा है तो मंगल उसका सेनापति है। मंगल का अर्थ है साहस, मंगल का अर्थ है अभय, जहां भय लेश मात्र भी ना हो। मंगल का अर्थ है क्षत्रियत्व। यदि मंगल को समझना है तो महाभारत के एक छोटे से प्रसंग की गहराई में उतरना होगा। हुआ यूं था कि एक बार जंगल में महर्षि परशुराम महारथी कर्ण के गोद में विश्राम कर रहे थे। जंगल का माहौल और उनके गोद में सोए हुए थे। तभी एक रक्त चूसने वाला कीड़ा कर्ण के जांघ तक पहुंच जाता है और जांघ तक पहुंच ही नहीं जाता, वो रक्त चूसने लगता है। असह्य पीड़ा उत्पन्न होती है, बड़े कष्ट में आ जाते हैं कर्ण। लेकिन ये सोचकर कि गुरु का विश्राम न भंग हो, गुरु की निद्रा भंग न हो, उन्होंने उस कीड़ा को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया। बहुत सारे रक्त बह गए। गर्म रक्त की बूंदें जब महर्षि परशुराम तक पहुंचा तो चौंक कर वो उठ गए, जग गए। उन्होंने यह नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, पीड़ा झेलकर भी तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, बल्कि उनका प्रश्न यह था कि तुम कौन हो, कौन हो तुम, हु आर यू। और तब कर्ण विस्मित रह जाते हैं, चुप हो जाते हैं और महर्षि परशुराम कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय हो। वस्तुतः महर्षि परशुराम केवल ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे और कर्ण ब्राह्मण नहीं थे, तो आधा झूठ बोलकर वो शिक्षा ग्रहण करने आए थे। तो महर्षि परशुराम कहते हैं कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इतना धैर्य, पीड़ा झेलने की इतनी क्षमता ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तुम निश्चित रूप से क्षत्रिय हो। तो जरा सोचिए, एक ऐसा दौर था, एक ऐसा विकसित दौर था, ज्योतिष शास्त्र अपने शिखर पर था, जब किसी व्यक्ति के स्वभाव को उसके क्रियाकलापों से समझकर यह बताया जा सकता था कि तुम किस ग्रह प्रधान के व्यक्ति हो। तो मंगल का अर्थ है क्षत्रिय, जहां अपार धैर्य है, जहां अपार साहस है। चूंकि सूर्य राजा है और मंगल उनका सेनापति है, तो मंगल एक क्रूर ग्रह होगा ही। उसमें प्रहारक क्षमता भी होगी और उसमें रक्षक क्षमता भी होगी। तो इसलिए मंगल ज्योतिष शास्त्र में एक बेहद क्रूर ग्रह के रूप में जाना जाता है। शनि और मंगल ये दो पाप ग्रह हैं, जिसमें मंगल और ज्यादा क्रूर है। मंगल इतना क्रूर है कि दाम्पत्य संबंधों के लिए, वैवाहिक संबंधों को बचाने के लिए मंगल से बचा जाता है। मंगल अगर लग्न में बैठा हो तो विवाह घर पर दृष्टि डालेगा, अगर वो सप्तम स्थान में बैठा हो तो विवाह घर पर स्वयं मौजूद हो जाएगा। विवाह घर से एक घर पहले छठे में हो तो भी दाम्पत्य संबंधों पर असर डालेगा, और विवाह घर के आगे अष्टम में हो तो भी विवाह घर पर कुप्रभाव डालेगा, और द्वादश में हो तो भी अपनी दृष्टि से वैवाहिक रिश्तों को नष्ट करने का प्रयास करेगा। इसलिए वैवाहिक संबंधों में और दाम्पत्य संबंधों में मंगल से बचा जाता है। कहते हैं कि मंगल का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही अक्खर और उदंड का है।
अनायास क्रोध आता है, अपनी आलोचना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। पित्त प्रकृति का, उष्ण प्रकृति का यह ग्रह जरा सी आलोचना पर भड़क जाता है। यदि किसी का गुरु उच्च का ना हो, सूर्य उच्च का ना हो, शनि उच्च का नहीं हो, तो ऐसे लोगों को छोड़कर दूसरे लोगों को बख्शता नहीं मंगल। इसलिए कहा जाता है कि बाकी लोगों को मंगल से बचकर ही रहना चाहिए। तो इसलिए वैवाहिक रिश्तों में जिन जिन घरों की हमने बात की कि यहां यहां मंगल हो तो वैवाहिक घर पर उसकी बुरी दृष्टि पड़ती है, तो ज्योतिष शास्त्र इसे मंगला और मंगली के रूप में चिन्हित करता है कि यह व्यक्ति मंगला है, यह कन्या मंगली है, यानी कि इसके वैवाहिक घर पर किसी न किसी रूप में मंगल की क्रूर दृष्टि है। तो मंगल को समझने में इससे आपको आसानी हुई होगी। मंगल यदि किसी व्यक्ति का बहुत मजबूत हो तो सेना में उच्च पद मिलता है उसे, क्योंकि सेनापति है मंगल। मंगल अपने उत्कृष्ट रूप में हो तो कर्ण जैसे योद्धा का व्यक्तित्व होता है उसको। तो मंगल का ये स्वभाव है। यदि मंगल बेहतर हो तो भूमि का लाभ होता है और साहस उसमें कूट कूट कर भरा होता है, धैर्य बहुत होता है और शत्रु उसके सामने टिकते नहीं, छोटे भाइयों का सुख मिलता है। लेकिन मंगल यदि कमजोर हो, जो कि हमारे इस एपिसोड का, हमारे इस आज वाले एपिसोड का मुख्य विषय है कि मंगल यदि कमजोर हो तो किस रूप में उसका लक्षण हमारे जीवन में देखा जा सकता है। मंगल यदि कमजोर हो तो धैर्य की उसमें कमी होगी, वो बड़ा जल्दी अधीर हो जाएगा, घबराएगा, पेशेंस उसमें नहीं होंगे और धैर्य नहीं होगा तो इसके कारण उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। मंगल यदि कमजोर हो तो व्यक्ति अनावश्यक जोखिम लेगा और अनावश्यक जोखिम लेने की प्रवृत्ति के कारण संभव है कि उसके धन का भारी नुकसान हो, वह ऋण में चला जाए, छोटे भाइयों से संबंध उसके खराब होंगे, भूमि का विवाद हो सकता है, प्रशासनिक झगड़े में वो पड़ सकता है, अग्नि का भय होगा। जब तक बहुत सारी महिलाओं को आप देखते होंगे कि रसोई में अनावश्यक रूप से उन्हें थोड़ा बहुत अग्नि का स्पर्श होता रहता है, वो जलती रहती हैं। यह कमजोर मंगल के एक लक्षणों में से है। इसके अलावा भूमि विवाद, प्रशासनिक झगड़े, अग्नि से भय और कई बार कई ऑपरेशन से गुजरना भी पड़ जाता है, क्योंकि ऑपरेशन में भी उसे शस्त्र से परेशानी होती है, तो इसलिए ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं कि यदि मंगल कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत ज्यादा गहराई में न जाते हुए मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि आप मंगल के किस स्थिति में हैं। तो अब ये जरा बात करें कि मंगल यदि कमजोर हो तो वह सरल सा उपाय क्या है जिससे हम मंगल को मजबूत कर सकते हो। देखिए, मंगल जब अपने बड़े ही शुभ रूप में उपस्थित होता है तो वह बजरंगबली के रूप में दिखता है। तो इसलिए मंगल को मजबूत करने का सबसे उत्तम उपाय है बजरंगबली की पूजा। यदि मंगलवार को आप बजरंगबली को सिंदूर अर्पण करें, जो कि उनका सबसे प्रिय वस्तु है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो इससे मंगल की स्थिति बेहतर होती है। भाव के हिसाब से अगर देखें तो अगर आप अपने भीतर धैर्य की वृद्धि करें, अगर अपने पेशेंस की वृद्धि करें, तो जो जो आपके भीतर धैर्य का विकास होगा उसी अनुपात में मंगल भी आपका बेहतर होता चला जाएगा और उसके अशुभ प्रभाव से आप बचते चले जाएंगे। मंगल का बीज मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इसका 10,000 तक आप जप कर सकते हैं। और याद रखें, जब भी किसी ग्रह का जप करें तो उसका दशांश हवन किया जाता है। कभी कभी कुछ राय में यह भी कहा जाता है कि अगर आप हवन ना कर सकें तो उसे जप में ही जोड़ लें। तो खैर, तो उनका बीज मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। मंत्र किसी भी उपाय में एक बेहतर उपाय के रूप में जाना जाता है।
मंगलवार के दिन एक लाल वस्त्र में आप लाल पुष्प रखें, सिंदूर रखें, मूंग मसूर की दाल रखें, मूंग नहीं मसूर की दाल रखें, रक्त चंदन रखें। इन वस्तुओं को एक पोटली में बांध लें और मंगलवार के दिन किसी मंदिर में दान कर दें या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो मंगल की अशुभता कम होती है। ये ऐसे उपाय हैं जिससे मंगल के दुष्प्रभाव से बचकर आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। और एक परेशानी से आप तब भी बच सकते हैं जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये अच्छे अच्छे वीडियो आप तक बिना किसी बाधा के पहुंच सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम यथासंभव आपको उत्तर देंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत आभार।